हेलो बच्चों, आज चैप्टर 13 स्टार्ट करेंगे, सीधा एवं प्रतिलोम अनुपात। इसकी एक्सरसाइज 13.1 जो है, इसमें सीधा अनुपात पढ़ेंगे आज। इसको समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। मान लें कि एक पेन है, इसका कुछ कीमत है, मान लेते हैं 10 रुपये का। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक पेन की संख्या और यहाँ इसका कीमत। तो अगर इसमें एक चीज़ आप बढ़ा रहे हो, मान लो हम पेनों की संख्या 5 कर दें, तो यहाँ जो कीमत है ये भी बढ़ जाएगी, 50 रुपये हो जाएगी। तो यहाँ पे समझना ये है कि अगर एक चीज़ आपकी बढ़ रही है तो दूसरी वाली भी बढ़ेगी। यानी जिन दो चीज़ों के बारे में सवाल में बात की गई है, उसमें से एक चीज़ बढ़े तो दूसरी भी बढ़ जाएगी, एक चीज़ घटे तो दूसरी भी घट जाएगी। उदाहरण ले लेते हैं दूसरा एक। मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई भी चीज़ ले लें, मान लेते हैं मिल्क है, मान लेते हैं 10 लीटर दूध है, तो इसका प्राइस कुछ भी मान लेते हैं 200 रुपये। तो अगर दूध की वैल्यू घटाएं, 5 लीटर लेंगे तो यहाँ प्राइस भी घट जाएगा, 100 रुपये हो जाएगा। यानी कि अगर प्राइस बढ़ेगा, एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी, और एक क्वांटिटी घटे तो दूसरी भी घटे। अगर इस प्रकार का अनुपात है तो उसे हम लोग सीधा अनुपात कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण यहाँ समझ लें। पहला सवाल देखेंगे, इसमें एक टेबल बनाई गई है, x के मान लिए हैं, फिर y के, लेकिन कुछ जगहों पे छुटी हैं वैल्यूज़। तो यहाँ पे क्या करना है कि हम लोगों को लगाने का तरीका क्या होगा, 8/21, और इसको कुछ मान लें, y ही मान लेते हैं, 9/y हो जाएगा। लिखना ऐसे आपको है, 8/21 बराबर 9/y। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 8y बराबर 9 × 21, y बराबर 9 × 21/8। तो y बराबर हो जाएगा 9 × 9, 9 × 18/8। तो ये वैल्यू जो है जैसे भी आ रही है उसके हिसाब से यहाँ पे लिख देंगे। ऐसे ही वैल्यू सारी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसमें जो दी रखी वैल्यू है, जैसे इसके हिसाब से तुलना की गई है, बाकी सब में इसमें जो दी गई वाली 5 5 है, तो इसके हिसाब से तुलना की जाएगी। तो करना वही आपको है। दूसरा वाला अगर इसका पार्ट देख लें तो इसमें क्या दिखेगा, 2.5 है पहले, नीचे कुछ नहीं तो y लिख दो। यहाँ पे 5/5, दूसरे वाले खाने में दोनों दी गई थी, 5 5 है संख्या, 2.5 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2.5 × 5 बराबर 5 × y। ये 5 नीचे चला जाएगा, 2.5 × 5/5 = y, 5 5 कट जाएगा, y = 2.5। यानी नीचे वही वैल्यू आ जाएगी। तो टेबल वाला तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा सवाल देखो इसका। दूसरा सवाल है, 36 किलो चने की दाल का मूल्य 180 रुपये है, तो 1 कुंटल चने की दाल का मूल्य वह ज्ञात करिए। तो यहाँ पे दो चीज़ें आपके पास हैं, चने की दाल का वज़न और उसका मूल्य। तो 36 किलो दाल है, ऐसे ही लिख लेंगे टेबल बना करके। उसका मूल्य कितना है, 180 रुपये। और 1 कुंटल चने का मूल्य, यानी कि 1 कुंटल है तो इसको 100 किलो लिखेंगे, क्योंकि केजी में ही लिखा जाएगा। यहाँ x मान लो। तो करना ये है कि इसमें जो है बटे में ही रखना है। कैसे, 36/100 बराबर 180/x, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 36 × x बराबर 180 × 100। तो x बराबर 180 × 100/36, 5 180, x बराबर 500 रुपये का मूल्य निकल आएगा। तो टेबल हमें इसी तरह बनानी है। इन दोनों में से जो सवाल में दिया रहेगा उसमें एक वैल्यू आपको दी रहेगी, एक नहीं दी रहेगी। तो सातवां देख लेते हैं उदाहरण के तौर पे। एक जहाज़ के मॉडल में मस्तूल की ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है, जबकि वास्तविक जहाज़ का मस्तूल 12 है। मॉडल है, यहाँ पे मॉडल लिख लो और यहाँ वास्तविक। तो मॉडल में जो मस्तूल की ऊंचाई है 9,
वास्तविक में कितनी है 12। तो यदि जहाज़ की लंबाई 28 मीटर है तो मॉडल में जहाज़ की लंबाई कितनी होगी, तो मॉडल वाली निकालनी है तो यहाँ x लिख दो, और वास्तविक लंबाई है 28 मीटर। तो काम वही करना है, सीधा अनुपात है, तो 9/x बराबर 12/28। क्योंकि जब मॉडल बनेगा तो जैसे अगर मस्तूल की ऊंचाई घट रही है तो इसकी लंबाई भी घटेगी, मतलब एक चीज़ घटेगी तो दूसरी चीज़ भी घटेगी। तो 9 × 28/12 × x, 12 नीचे आ जाएगा तो x बराबर 9 × 28/12। तो 3 × 12, 3 × 3 = 9, 4 × 4 = 28, तो x बराबर 7 × 21 मीटर, ये आंसर आ जाएगा। तो इस आधार पे एक्सरसाइज आज आप लोग 13.1 सॉल्व करेंगे, और इसमें जो सवाल हैं 11 ही सवाल है, छोटी एक्सरसाइज है। ऐसे ही कल हम वीडियो 13.2 का डाल देंगे, उसमें प्रतिलोम है। प्रतिलोम का मतलब उल्टा हो जाएगा, जैसे एक क्वांटिटी बढ़ने के साथ में दूसरी क्वांटिटी घट रही है, तो इसका उदाहरण हम फिर कल लेंगे। आज आप लोग इसके सवाल लगाएंगे 13.1 के। थैंक यू।